श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण। हाथ में थोड़ा सा जल और तिल, एक तुलसी का पत्ता ले लीजिए। और विष्णु भगवान का ध्यान करके श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोले विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की एकादशी मैया की जय। पद्मिनी एकादशी की माता की जय। धर्मराज बोले, हे राजन, भगवान आप मुझे अधिक माघ से शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए। उस एकादशी का क्या नाम है तथा उसके व्रत की विधि क्या है, सो समझाकर कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, अधिक मास की एकादशी के अनेक पुण्यों के देने वाली उनका नाम पद्मिनी एकादशी है तथा इस एकादशी के वर्ष से मनुष्य विष्णुलोक को जाते हैं। हे राजन, उसकी विधि मैंने आपसे पहले नारद जी से कही थी। यह अनेक पापों को दूर करने वाली है तथा मुक्ति और भक्ति प्रदान करने वाली है। अब मैं आपसे उसी विधि को फिर से कहता हूँ, ध्यान से पूर्वक श्रवण करना। दशमी के दिन व्रत करना चाहिए और मात्रा में भोजन मांस, मसूर, चना, उड़द और राय अन्न इस दिन नहीं खाना चाहिए। इस दिन हवन भोजन ही करना चाहिए और उस दिन रात्रि को भूमि पर शयन करनी चाहिए और ब्रह्मचर्य कर रहना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातःकाल उठकर निवृत्त होकर दान पुण्य करनी चाहिए और बार करके पुण्य से स्नान करना चाहिए। उसी समय गोबर, मिट्टी, तिल, केश तथा स्नान से प्रथम शरीर को मिट्टी लगाते हुए उसी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे माते, तुमको भगवान रूप धारण कर निकाला है, ब्रह्मांड तुम्हें दिया है और केशव जी ने तुमको महत्व से पूजा है, इसलिए तुम मुझे भगवान की पूजा करने के लिए शुद्ध बना दो। समस्त यहाँ से पैदा हुई गौ के पेट में रहने वाले और पृथ्वी को पवित्र करने वाले तुम मुझे शुद्ध करो। ब्रह्मा के से पैदा होने वाले रात्रि में तुम मेरे शरीर के छूकर मुझे पवित्र करो। शंख चक्र गदाधारी देवी जगन्नाथ, आप मुझे स्नान के लिए ज्ञान दो। इसके उपरांत मूल्य मात्रा को जाप करके स्नान करना चाहिए। पवित्र तीर्थ भाव में उन्हें स्मरण करते हुए मैं स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद सफेद बिना वस्त्र धारण बिना फटे वस्त्र धारण करें।
तभी अश्वत्थामा तर्पण करें। मंदिर में भगवान की पूजा करनी चाहिए। स्वयं की राधा सहित भगवान की प्रतिमा सहित महादेव जी की प्रतिमा बनाकर पूजा करें। ध्यान के ऊपर मिट्टी का घड़ा रखना चाहिए। उसी पर वस्त्र तथा गंधा आदि से सुशोभित तांबे या सोने का पात्र रखना चाहिए। उसी पात्र में भगवान की प्रतिमा को रखकर धूप दीप नैवेद्य फूल और चंदन आदि से पूजा करनी चाहिए। फिर भगवान के सन्मुख नेत्रयोग आदि करें। उसी दिन प्रतिमा तथा राजस्त्री का स्मरण नहीं करना चाहिए और असत्य भाषण तथा गुरु और ब्राह्मणों की निंदा नहीं करनी चाहिए। उस दिन भजनों के साथ भगवान का स्मरण पूर्ण कथा सुननी चाहिए और व्रत निर्जला करना चाहिए। यदि मनुष्य शक्ति रहित है तो जलपान शुद्ध से व्रत करना चाहिए। रात्रि को जागरण नेत्रयोग तथा भगवान के स्मरण करता रहना चाहिए। प्रत्येक फलाहार मनुष्य को भगवान या महादेव जी की पूजा करनी चाहिए। भगवान के प्रथम फलाहार में नारियल, दूसरे बेल फूल, तीसरे में सीताफल और चौथे में सुपारी निरंगी अर्पण करनी चाहिए। इससे प्रथम फलाहार में होम के, दूसरे यज्ञ, तीसरे में आयुष यज्ञ का और चौथे में राजसूय यज्ञ का फल मिलता है। इसलिए फल से अधिक संसार में ना यज्ञ है, ना विद्या है, ना तप है, ना दान यदि है। इस एकादशी के व्रत करने वाले मनुष्य को समस्त तीर्थ तथा यज्ञों का फल मिलता है। इस प्रकार सूर्य देव तक जागरण करना चाहिए और स्नान करके ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और सब प्रथम भगवान की प्रतिमा सहित ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। इसी प्रकार जो मनुष्य यथाविधि भगवान उपासना तथा व्रत करता है उसके जन्म सफल हो जाता है और इस लोक में अनोलोक सुख भोग कर अंत में विष्णु लोक को जाता है। हे राजन, मैंने आपको अधिक मास की एकादशी का सब विधान बता दिया है। कृष्ण पक्ष की एकादशी का भी यही विधान है। अब जो पद्मिनी एकादशी की भक्ति पूर्वक तप करता हुआ उनकी कथा कहता हूँ, उसे ध्यान से श्रवण करें। सुंदर तथा यजी नारद जी से कही थी, एक समय कात्यायनी हवन के घर में बंद करके छोड़ गया। इसी घटना को सुनकर नारद जी ने जी से पूछा, हे महाराज, उस महावीर रावण को जिसने समस्त देवता सहित देवराज इंद्र को भी जीत लिया था, उसे कैकयी ने उसे किस प्रकार से जीता, सो आप मुझे समझाइए। इसी प्रकार जी ने बोले, हे नारद जी, आप पहले कीर्तिवियों की उत्पत्ति सुनो। त्रिलोकी में महती नामक नगरी में उपकृति नाम का एक राजा राज करता था। उसकी 100 स्त्रियां थी। उसमें से किसी और के राजा भरे योग्य पुत्र नहीं थे। बस राजा ने आदरपूर्वक पंडितों को बुलाया और पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ किया। सब असफल रहा और जिस प्रकार दुखी भक्ति को भोग निरम मालूम पड़ता है, उसी प्रकार उसके भी राजपुत्र बिना सुख देने वाला प्रतीत नहीं होता था। अंत में वह तप के द्वारा ही सिद्धियों
की प्राप्ति करके तपस्यायन करने के लिए वन को चला गया। और उसकी स्त्री हरिश्चंद्र की पुत्री प्रमंद अपने आभूषणों को त्याग कर अपने पति के साथ गंधमादन पर्वत पर चली गई और उन्होंने 10,000 तक तपस्या की, परंतु सिद्ध न हो सके। राजा के शरीर में केवल हड्डियां रह गई और ये देखकर प्रमंद सहित महारथी अनुयायी से पूछा, मेरे पति की तपस्या करते हुए 10,000 वर्ष बीत गए हैं, परंतु अभी तक भगवान प्रसन्न नहीं हुए जिससे मुझे पुत्र की प्राप्ति हो सके। अब आप मुझे कोई उपाय बताएं जिससे मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। इसी पर अनुसूई बोली अधिक मधुमाक्षी की प्रतिमा महीने के बाद आती है, उसमें 2 एकादशियां होती हैं, जिससे शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मनी और कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम परमा है। उसी जागरण और व्रत करने से भगवान तुम्हें अवश्य पुत्र देगा। इसे पश्चात अनुसूई ने व्रत की विधि बताई और रानी ने विधि सहित एकादशी का व्रत किया और रात्रि में जागरण किया, जिससे भगवान विष्णु पर अत्यंत प्रसन्न हुए और वरदान मांगने को कहा। रानी इस पर भगवान की स्तुति करने लगी और रानी कहा, आप वो है वरदान मेरे पति को दीजिए। पद्मा के वचन सुनकर भगवान बोले, हे पद्मा, माला मात्र मुझे बहुत ही प्रिय है, जिससे एकादशी मुझे बहुत ही प्रिय है। इस एकादशी के व्रत तथा जागरण तुमने विधि सहित किया, इसलिए मैं तुम्हें पर अति प्रसन्न हूँ। इतना कहकर भगवान बोले, हे राजा, अपनी इच्छा अनुसार वर मांगो, क्योंकि तुम्हारी स्त्री ने मुझे प्रसन्न किया है। भगवान की सुंदर वाणी सुनकर राजा बोले, हे भगवान, आप मुझे सबसे श्रेष्ठ, सबके द्वारा वंचित तथा आपके अत्यंत देव मानव आदि से अजय उत्पन्न पुत्र दीजिए। भगवान उनसे अत्यंत पूर्ण से तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए और दोनों अपने राज्य को वापस गए। और फिर उन्होंने कार्तिक उत्पन्न हुए और जो भगवान की अत्यंत सबसे अजय थे। इसी से उन्हें रावण को जीत लिया और था। यह सब पद्मिनी एकादशी का व्रत के प्रभाव था। इतना कहकर जी ने वहां से चले गए और भगवान धर्मराज, यह मान अधिक सुषमाक शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत कहो। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे विष्णु लोक को जाते हैं। और भगवान के वचन सुनकर युधिष्ठिर भी अपने परिवार सहित इस व्रत को किया। और सत्यजी बोले, ब्राह्मणों, अब मैं और क्या सुनाना चाहता हूँ। जो मनुष्य इस कथा को सुनेगा वह श्रवण कर को स्वर्ग को जाएगा। बोल विष्णु भगवान की जय, बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, काशी माता की जय, श्री सत्यनारायण भगवान की जय, श्री नारायण नारायण नमः, श्री नारायण 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 नारायण। श्री कुंज बिहारी श्री राज श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी की जय, वैष्णो मैया की। बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। जिसमें तेरा
सोते हुए जीवन से अब तो प्राण गया, जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जा। कम है जिंदगी कर लो बंदगी, कम है जिंदगी बंदगी, प्रभु कहाँ से हो तुम कभी न मारते, बचा दे तेरी मूर्ति, उदार में गिर तेरी आरती, करुणा करो कष्ट हरो जान दो भगवान, अब मैं फंसी नाव मेरी तार दो भगवान, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की भीख मांगती हूँ, बसा के तेरी मूर्ति, उतारूं मैं तेरी आरती, मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिंता है कुछ संसार की, मैं बसा के तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिर तेरी आरती, वेद तेरी महिमा गाएं संत करें ध्यान, नारद गुणगान करे तेरे गुणगान, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, दास तेरी आरती करे सुबह शाम, मैं बसा के तेरे मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, तुम्हें माता पिता तुम्हें हो, तुम्हें हो बंधु सखा तुम्हें हो, तुम्हें हो विद्याशून्यम तुम्हें हो, तुम्हें संसार सारम, राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे कृष्णा, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 कृष्णा, नट खट बंसरी वाले गोप राजा, मेरी अखियाँ तरस गई अब तो आजा, तरस गई अखियाँ बरस रही अखियाँ तरस गई अखियाँ जय नंद गोपाल, नंद गोपाल, श्री कुंज बिहारी श्री अरदास श्री बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, एकादशी मैया की जय, बोल सच्चे दरबार की जय, बोल हारे के सहारे की जय, श्याम बाबा की जय, वैष्णो मैया की जय, धरती मैया की जय, गौ माता की जय, छत्तीसगढ़ देवी देवताओं की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, बोल खाटू नरेश की जय, बोल हारे के सहारे की जय, एकादशी माता की जय, पद्मनी एकादशी की जय, राधे राधे, श्री कुंज बिहारी श्री अरदास राधे राधे, राधे राधे, हर हर महादेव।